सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो हर संडे मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन कहानियों के साथ उपस्थित होता हूं। तो इस संडे भी आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी है और ये कहानी हमें अपने एस्पिरेंट लाइफ में, अपने एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है उसकी लाइफ में बहुत हेल्प करने वाली है। सो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको अगर हम समझें तो हमारी नॉलेज भी बढ़ रही है और साथ ही साथ हम उनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। वो गलतियां जो लोगों ने करी है और जिससे वो हार गए, वो गलतियां हमको अब नहीं दोहरानी, हमें इतिहास से बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। सो आज की ये जो कहानी है ये भी कुछ इसी प्रकार की है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो गोल्ड रश के टाइम पर एक व्यक्ति था डर्बी और उसके एक अंकल थे। अब जो अंकल और डर्बी थे ना, उनको एक खदान मिली। अब गोल्ड रश का टाइम का मतलब था कि उस समय पर इनको कोलोराडो के अंदर बहुत सारे जगह जगह पे लोग जब खदानें खोद रहे थे तो उनको वहाँ पे सोना मिल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि हर जगह ही सोना था, लेकिन कुछ किस्मत वाले लोगों को मिल रहा था और कुछ किस्मत वाले लोगों के पास में अच्छी अच्छी खदानें भी थी। अब डर्बी को भी कोलोराडो के अंदर गोल्ड रश के टाइम पर एक अच्छी खदान मिली। तो कुछ टाइम तक खोदने के बाद डर्बी और उसके अंकल को एकदम से उसका जो पहाड़ा था वो टंग टंग बोलता हुआ किसी चीज पे, धातु की चीज पे भिड़ा। तो उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे सोना है। उन्होंने देखा तो वहाँ पे काफी अच्छी सोने की खदान थी। तो उन्होंने क्या करा, उसको पूरा ढक दिया वापस से और जल्दी से भाग के अपने सारे रिश्तेदारों के पास गए, अपने जो भी जानकार लोग थे उनके पास गए, दोस्त लोगों के पास गए और उन्होंने जाके पूरी योजना उनको बताई कि हमारे पास में खदान है, उस खदान के अंदर सोना है और अगर आप लोग हमको पैसा देते हो बड़ी बड़ी मशीनें खरीदने का, तो उन मशीनों से हम इनको निकाल लेंगे और बहुत जल्द हम भी अमीर हो जाएंगे और आपका उस जो लगाया हुआ पैसा है उससे आप लोग भी काफ़ी अमीर हो जाओगे। तो ये बात सुन के उनकी काफ़ी रिश्तेदारों ने उनको बहुत सारा कर्जा दे दिया। वो उस कर्जे से, उस पैसे से बहुत बड़ी बड़ी मशीनें खरीद के लिया है। अब मशीन लग चुकी थी खदान के अंदर और जो बड़ी बड़ी मशीनें थी उससे उन्होंने सोना निकालना चालू किया। जब पहली बार सोना निकल कर सामने आया ना, जब उसको विशेषज्ञों ने चेक किया तो देखा कि यार ये तो वो वाला सोना है जो उस समय के कोलोराडो में सबसे अच्छा जो सोना निकल रहा था ना, वो सोना है। इसे डर्बी की आंखों में और चमक आया थी कि वो बहुत अमीर बनने वाले हैं। और जिस हिसाब से वो सोना निकल रहा था ना, उस हिसाब से मशीनों की कीमतें और उनके जीवन भर का सारा उधार और सारी दिक्कतें कुछ दिनों में हल होने वाली थी। पर पता है होता क्या है, कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा चलने के बाद जैसे उनको किसी की नजर लग गई और उनका जो सोना था वो एकदम से गायब हो गया। अब वो देख रहे हैं, खोद रहे हैं, मशीन भी नीचे खुदाई कर रही है बट सोना नहीं मिल रहा। अब उसको काफी देर तक वो खोदते गए पर सोना नहीं मिला। अब सबके सब उनके जो साथ के लोग थे वो भी परेशान होने लग गए। जो मशीनों से खुदाई करते थे उन्होंने बताया कि सोना तो निकल ही नहीं रहा है। डर्बी और उसके अंकल को काफी बुरा लगने लगा कि यार सोना तो गायब हो गया है। तो उन्होंने काफी दिनों तक और खुदाई करवाई लेकिन सोना नहीं मिला। जब सोना नहीं मिला तो डर्बी और उसके अंकल जो थे ना वो बड़े निराश हो गए और निराश होकर उन्होंने फाइनली हार मान ली और उन मशीनों को एक कबाड़ी को बेच दिया। अब वो बहुत दुखी थे, परेशान थे। अब वो मशीनों का भी क्या करते, उन मशीनों का उतना भाव तो मिलने से रहा जितने में उन्होंने खरीदी थी, क्योंकि मशीनों का जो भाव है वो एक बार बिकने के बाद दोबारा जब कोई उसको खरीदता है तो उसका उतना भाव रहता नहीं है। तो उनका कुल मिला के उनका बहुत जबरदस्त नुकसान हो गया। पहली बार जो सोना निकला उस सोने के बाद उनके पास गोल्ड ही नहीं निकला। तो इस बात से वो बहुत दुखी होके एक कबाड़ी वाले को बुलाते हैं और सारे का सारा उनकी जो मशीनें हैं वो बेच देते हैं और जो भी थोड़ा बहुत उससे पैसा इकट्ठा हुआ उसको लेके जाते हैं और अपने रिश्तेदारों में बांट देते हैं जिनसे भी उन्होंने जो भी कर्जा लिया था। उसके बावजूद भी वो कर्जे में रह जाते हैं। इस बात का उनको बहुत जिंदगी भर दुख रहने वाला है। लेकिन पता है होता क्या है, वो जो कबाड़ी वाला था ना, वो कबाड़ी वाला उस सारी मशीनों को वहां से डिसमेंटल करने से पहले, हटाने से पहले एक व्यक्ति को बुलाता है। वो एक इंजीनियर होता है और एक ऐसा इंजीनियर होता है जो कि जमीन में कहाँ पर सोना है और कहाँ पे सोना नहीं है उसका बेसिकली वो एक अच्छा विशेषज्ञ होता है, इंजीनियर होता है। जब वो विशेषज्ञ उसको चेक करता है, जमीन को पूरा समझता है, उसके बाद वो कबाड़ी को बोलता है कि इस जमीन में बहुत सारा सोना है, बस आप खुदाई करना रोकिए मत। जो कबाड़ी उसके बाद फिर से खुदाई करना चालू कर देता है और जब वो खुदाई करना चालू करता है तो सिर्फ जहाँ पे डर्बी और उसके अंकल ने सोना की खुदाई करनी बंद करी थी उससे सिर्फ 3 फीट नीचे उनको खोने की बहुत बड़ी खदान मिलती है। इससे वो जो कबाड़ी वाला है ना वो करोड़पति हो जाता है। लेकिन डर्बी और उसके अंकल का क्या, डर्बी और उसके अंकल हमेशा के लिए हार जाते हैं। अब ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ऐसे हमारे साथ, हमारे विद्यार्थी जीवन में या हमारे एग्जाम प्रिपरेशन में से बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जब हम सेम वही गलती करते हैं जो डर्बी और उसके अंकल ने करी। अब आप सब कहोगे कि सर डर्बी उसके अंकल ने क्या करा, उन्होंने तो कोशिश तो करी लेकिन जब उनको रिजल्ट नहीं दिखा तो उन्होंने हिम्मत हार गए। और वो भी ऑब्वियस बात है कि रिजल्ट नहीं दिखेगा तो एक ना एक दिन तो हिम्मत हारेंगे ना। अब उन्हें क्या पता था कि उनके हिम्मत हारने के जस्ट 3 फीट नीचे ही सोना था। तो देखो समझिए बात को,
ऐसा हमारे साथ अक्सर कहाँ पे होता है आप लोग समझ रहे होंगे, जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो जब मिड एग्जाम्स होते हैं, जो बीच बीच के एग्जाम्स होते हैं, वो बीच बीच के एग्जाम्स कई बार हमारे फेलियर साबित होते हैं, जिसमें अच्छे नंबर नहीं आते। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम लोग को टॉपिक पढ़ रहे होते हैं वो टॉपिक हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो उन सब के दौरान हमें बहुत निराशा होती है, हमें हमेशा एक तरह से निराशावादी हो जाते हैं, हम हार का सामना करते हैं। एक तरह से वो सब हमारी टेम्परेरी हार होती है। अब अगर बार बार हम लोग कोशिश करें और बार बार रिजल्ट नहीं मिलेगा तो कभी ना कभी तो व्यक्ति हार मान लेगा। बस समस्या यही है कि यहाँ पे हार नहीं माननी है। यहाँ पे हार क्यों नहीं माननी? क्योंकि हर हार आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है। तो जब भी आप एग्जाम में फर्स्ट टाइम नंबर कम आते हैं, फिर सेकंड टाइम फिर कम आते हैं, थर्ड टाइम फिर कम आते हैं, या फोर्थ टाइम कम आते हैं, तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अब हिम्मत हारनी है, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो उससे पहले आपको वही चीज करनी जो उस कबाड़ी वाले आदमी ने करी। उस कबाड़ी वाले आदमी ने क्या किया, आपने गौर किया? उस कबाड़ी वाले आदमी ने उन मशीनों को डिसमेंटल करने से पहले एक एक्सपर्ट को बुलाया। जब एक्सपर्ट वहाँ पे आया ना, जब विशेषज्ञ वहाँ पे आया ना, तो उसने सारी सिचुएशन को देखने के बाद उसको बताया कि तुम्हें यहाँ से हार मान लेनी चाहिए, मतलब तुमको ये मशीनों को डिसमेंटल कर देना चाहिए, या फिर तुम्हें अभी और कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसे ही बच्चों के साथ भी कई बार होता है, वो खुद से ही कोशिश करना बंद कर देते हैं। आपको कोशिश करनी बंद करनी है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, उससे पहले एक बार आप आके अपने एक्सपर्ट लोगों से मिलिए। और ये एक्सपर्ट लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपके टीचर्स हैं। जब आप उनसे मिलोगे, जब आप उनसे डिस्कस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको वक्त हिम्मत हार जानी चाहिए या फिर मान लीजिए कि आपको और कितनी मेहनत करनी चाहिए। या सबसे बड़ी बात यही है कि आप किस दिशा में मेहनत कर सकते हो कि आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए। क्योंकि अक्सर लोग बिना एक्सपर्ट की राय लिए ही हिम्मत हार जाते हैं और हमारी जर्नी अधूरी रह जाती है। लेकिन इस कहानी में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, वो डर्बी और उनके अंकल के साथ क्या हुआ। जैसे कि हमने समझा कि उन्होंने 3 फीट पहले हिम्मत हार गए थे और उसके बाद उनको सोने की खदान मिली उस कबाड़ी को। तो डर्बी और अंकल को इस बात का बहुत बुरा लगा जब उन्हें पता लगा कि उस जो कबाड़ी वाला है वो करोड़पति बन गया है और उसी खदान से बना है जिसको वो छोड़ के आ गए थे बीच में। तो डर्बी हमेशा इस बात को दिमाग में रखता है कि मैंने 3 फीट पहले हार मान ली थी। उसके बाद वो इंश्योरेंस बेचना शुरू करता है और आप यकीन नहीं मानोगे, इस बात को हमेशा दिमाग में रखता है कि मैंने 3 फीट पहले हार मान ली थी, अब मैं ज़िंदगी में कितनी भी बार मुझे कोई ना बोले मैं हार नहीं मानूंगा। तो न जाने कितनी ही बार इंश्योरेंस बेचते समय उसको सुनने को मिला, कितनी ही बार उसको कितने कस्टमर होते होंगे जो उसको मना कर देते होंगे, लेकिन वो हार नहीं मानता था। वो इवन किसी भी व्यक्ति को मना करने के बावजूद भी हार नहीं मानता था और उसके पीछे पड़ता था, या जिस प्रकार से भी उसको सेल करता था वो इंश्योरेंस जरूर बेचता था। कई बार हमको भी ऐसे टेम्परेरी डिफीट्स बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है ना, उन टेम्परेरी डिफीट्स को देख के हम हार मान लेते हैं। बस हमको 2 बातों का ध्यान रखना है। कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आप सच में बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो एक बार एक्सपर्ट से जरूर मिलिए। और दूसरी बात, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि हार नहीं माने, कोशिश करते रहिए, क्योंकि रिजल्ट जरूर आएगा। अगर ये छोटे छोटे एग्जाम्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो बड़े एग्जाम जो होगा ना, जो मेन एग्जाम होगा आपका नीट का या IIT का, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड लोगों तक ये कहानी शेयर कीजिए। हर वीक मैं आपको संडे को एक बड़ी कहानी सुनाता हूँ और साथ में वीक में 3 दिन शॉर्ट्स आते हैं, आप उनको भी देख सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए प्रेरणादायक हो सकती है और सीखने के लिए अच्छा साधन बन सकती है। धन्यवाद।